गाइस, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। बात चल रही थी आप लोगों के जीवाश्म की, और इससे पहले का जो वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया है उसमें मैंने बताया था जीवाश्म का आर्थिक महत्व। और आज आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ कि चट्टानों से जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनका जो आधुनिक काल है, उस काल का जो समय निर्धारण है, उस निर्धारण समय के तहत, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा चट्टानों तथा उनमें पाए जाने वाले जीवाश्म का काल निर्धारण। क्या हो गया? चट्टानों तथा उनमें पाए जीवाश्मों का निर्धारण। आज का टॉपिक क्या होगा? चट्टानों तथा उनमें पाए जाने वाले जीवाश्मों, ठीक है, का काल निर्धारण। यानी कि काल निर्धारण का मतलब है कि कुछ विधियां इसकी ऐसी हैं, ठीक है। समथिंग 3 विधियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनमें से क्या होता था कि जो जीवाश्म यानी कि पाए हुए जंतुओं के जो अस्थि पंजर के ढांचे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट पता करने की जो विधि है, उस विधि के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए रेडियोधर्मी तत्व। रेडियोधर्मी तत्व हर प्रकार के वातावरण में, हर प्रकार के वातावरण में एक निश्चित दर से अपनी रेडियो धार्मिकता खोकर अपने रेडियो धार्मिकता विहीन समस्थानिक तत्वों में लगातार बदलते हैं, इन रेडियोधर्मी तत्वों तथा इनसे प्राप्त समस्थानिक तत्वों व अन्य तत्वों का अनुपात प्राप्त करके
जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। इसकी निम्न विधियां हैं। नंबर 1, तो बच्चों नंबर 1, ठीक है, यूरेनियम लेड विधि। कौन सी है? यूरेनियम लेड विधि। इस विधि द्वारा, ठीक है, कैसे क्या किया गया है और कैसे इसकी जीवाश्म की आयु का पता चलता है, इसके बारे में तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है। इसकी खोज बोल्टवुड ने की थी। किसने की थी? बोल्टवुड। आप इसको क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनके अनुसार, किसके? बोल्टवुड के अनुसार रेडियोधर्मी यूरेनियम तत्व अति मंद एवं क्या अपरिवर्तित दर से अपने अरेडियोधर्मी, यानी कि अपने अरेडियोधर्मी और समस्थानिक रूप, उसके जो समस्थानिक रूप होते हैं वो कौन कौन से हो गए? लेड और हीलियम में बदलता रहता है। किसमें बदल जाएगा? लेड में और हीलियम में, ठीक है, बदलता रहता है। यह वातावरण में हुए तापीय दाब, वातावरण में जो ताप प्रभाव होता है उसके तो तापीय दाब एवं रासायनिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। यानी कि जो तापीय दाब, पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना, उस पर अप्रभावित होता है और रासायनिक परिवर्तन जो होते रहते हैं उनमें भी ये अप्रभावित रहता है। यूरेनियम की अर्ध आयु यानी कि पूरी नहीं, अर्ध आयु लगभग कितनी है? 4 से 5 अरब वर्ष। कितनी है? 4 से 5 अरब वर्ष है। इसलिए जहां पर जिन चट्टानों में यूरेनियम का प्रभाव पड़ा, अगर तो वहां पर ना तो रासायनिक तापीय दाब प्रभाव डाल पाया और ना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जिस कारण उन चट्टानों में जहां लेड की मात्रा और हीलियम की मात्रा थी, तो उन्होंने क्या किया? उन जीवाश्मों को सुरक्षित किया। तो इसके माध्यम से एक ये विधि हमारे लिए बहुत ही कारगर हुई, जो हमारे आदि पूर्वज थे उनके बारे में जानकारी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 आता है, ठीक है। नंबर 2 में आप लोग लिखिए। तो नंबर 2 आ गया बच्चों, रेडियोधर्मी कार्बन विधि। क्या आ गया? रेडियोधर्मी कार्बन विधि। अब सबसे पहली चीज आती है कि इसकी खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे, लिबी, ठीक है, ये लिख दिया है। तो इस विधि के अनुसार क्या है? इस विधि द्वारा 40,000 वर्ष, कितना? 40,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो आज से 40,000 वर्ष पहले किन्हीं कारणों चट्टानों में, पहाड़ों के नीचे या अन्य कारणों से दब गए, तो उनके माध्यम से, उनके जो स्ट्रक्चर थे उनके माध्यम से उनका पता लगाया जा सकता है। तो इस विधि में, ठीक है, रेडियोधर्मी कार्बन विधि किस तरह कारगर हुई? अब यहां से क्या आ गया? इसकी खोज लिबी ने की थी। खोज के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या है इनके अनुसार? जब किसी जीव की मृत्यु, जीव चाहे वो अल्प हो या क्या हो, अधिकाय हो, ठीक है, तो किसी जीव की मृत्यु होती है तो रेडियोधर्मी कार्बन C14 यानी कि C14, ठीक है, मंद और अपरिवर्तित गति से, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे गति से और अपरिवर्तित गति से अपनी रेडियोधर्मिता खोकर
धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? C12 में। बदलते रहते हैं। किसी जीवाश्म में उपस्थित C14 की मात्रा या उससे निकली बीटा रेडियोधर्मी किरणों, जो उसके अंदर, ठीक है, कार्बन की मात्रा होती है, वो किसी ना किसी प्रकार मुक्त होगी, या तो यहां पर चलेगा या फिर बीटा रेडियोधर्मी किरणें निकलेगी की मात्रा से, ठीक है, की मात्रा से जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो इस विधि के द्वारा भी पाए गए जीवाश्म, से उसकी उम्र का, कि ये आज से लगभग कितने वर्ष पहले इस पृथ्वी पर रहा होगा, ठीक है। तो ये दो विधियां आप लोगों को मैंने नोट करा दी हैं। अब इसके बाद जो नया टॉपिक होगा वो नए वीडियो में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।